कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है कि एलियन इसलिए नहीं जा रहा। हाँ, तो दिख जाए तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत तेजी से उड़ती हुई कोई चीज यहां से निकली थी सामने से, और उन्होंने वो विंडो से देखा। hello everyone, my name is Omkar and we are here with a series of podcast. मेरे बाजू में आप देख सकते हो आकाश द्विवेदी बैठे हैं, और आज से हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कई सारी चीजें जो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है या फिर जनरल साइंस के भी रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि कॉमनर्स को ये पता चले कि कौन सी चीज सही है या फिर कौन सी चीज कितने हद तक सही है। आजकल आपने देखा होगा कि आर्टेमिस मिशन के बारे में काफी चल रहा है। आर्टेमिस मिशन यानी इंसान लगभग 50 सालों के बाद फिर से मून की तरफ जा रहे हैं, मून के ऊपर लैंड करने जा रहे हैं। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है, जिसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है, जिसके बाद में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि मैं सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली एड्रेस कर सकूं और इस डिस्कशन में लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट मून लैंडिंग के बारे में, जिसे हम जायंट लीप के नाम से जानते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का टॉपिक ही यही है, इज इट अ जायंट लीप और अ ग्रैंड इल्यूजन। ये एक मिथ है कि सच में मिशन कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, सच में कोई गया है वहां पर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आकाश सर खुद को इंट्रोड्यूस करें और इस सीरीज के बारे में थोड़ी बात करें। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा ये एक ऐसा चैप्टर हमने शुरू करा है जिसकी वजह से शायद लोगों को और ज्यादा इनसाइट्स मिलेंगे एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस के बारे में। काफी लंबे वक्त से मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से बहुत ज्यादा लोगों तक रीच हो सकती है और कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं जिसपे प्रकाश डालना बड़ा जरूरी है। तो मैं और ओमकार हम दोनों ही मिलकर के इस चीज को, इस चैप्टर को कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और उन लोगों के मन में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से रिलेटेड जो भ्रम है, जो मिथ है, उसको भी दूर कर सकें। और इसका जो माध्यम होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर माध्यम से हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो जनरल पब्लिक के दिमाग में जिस तरीके के सवाल आते हैं वो सवाल हम यहाँ पर पूछेंगे और उसके जवाब देंगे। ओमकार खुद एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और मैं पिछले 6-7 वर्षों से एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन जो बुक से हमें मिला, जो हमारे को इंटरनेट से हमारे को जो लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं लॉजिक के माध्यम से। जितना ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा उतना ज्यादा लोगों के लिए कनेक्ट कर पाना उससे आसान होगा। और भाषा हम बहुत ऐसी रखने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए। खास तौर से मैं हो सकता है ऐसी भाषा का ही प्रयोग करूं जो जेन जी के समझ में आती है, जो आजकल के बच्चों के समझ में आती है। लिंगो इज द राइट टर्मिनोलॉजी आई गेस, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो बिना बहुत ज्यादा देर किए, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सिर्फ आज की पहली वीडियो के लिए। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी आपके सामने, उन वीडियोस में हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे सीधे टॉपिक के ऊपर में। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देना चाहते थे अपना, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रश्न है जिनके हम उत्तर आज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक सर, बढ़िया। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं सबको जिनको नहीं पता है कि भाई अपोलो 11 है क्या। तो लगभग 50-55 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 एक मिशन जो नासा ने स्टार्ट किया था, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन नाम के 2 इंसान चांद पे गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसी समय बने थे फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून, जिनका फुटप्रिंट बहुत फेमस हो गया था। और उन्हीं के वर्ड्स है, दिस इज अ स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। एक बहुत बड़ी जंप है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। हम बहुत बड़ी रेस की शुरुआत कर रहे हैं अभी। लेकिन इसी लैंडिंग के अराउंड
बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी जैसे, और सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि ये खुद लैंडिंग ही फेक है, लैंडिंग हुई नहीं है। सही बात है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मून लैंडिंग को फेक बोलने वाले लोग जो हैं या जो कह रहे हैं कि मून लैंडिंग फेक है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनके इस आंसर के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप कह रहे हैं मून लैंडिंग हुई है तो हमारे पास वी नीड टू हैव सेवरल लॉजिक्स, कुछ प्रूफ्स होने चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं मून लैंडिंग फेक है तो भी हमारे पास लॉजिक्स होने चाहिए। हाँ। अब उन दोनों ही लॉजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मून लैंडिंग हुई है तो उसके प्रूफ्स ये हैं, और बड़े क्लियर से प्रूफ्स हैं कि सारी कंट्रीज के लिए जो भी कुछ मून लैंडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फाइल्स हैं, या मून से लाए हुए रॉक्स हैं, या जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर सभी के लिए ओपन टू रिसर्च है। ओके। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, या इस पॉडकास्ट में आज मैं ये चीज कह दूं कि मैं कल उड़ रहा था, रात के 12-1 बजे के आसपास मेरे पीछे से पर निकल आए और मैं उड़ना शुरू कर दिया। इस पॉडकास्ट में अगर मैं ये चीज कहूं तो हो सकता है कि अगली पॉडकास्ट में और मैं फेमस हो जाऊं, हाँ। और मेरे को बहुत फेम मिल जाए और आप वहीं के वहीं रह जाएं। तो कल की जो पॉडकास्ट होगी, या कल जब आप अपने इंडिपेंडेंट चैनल से कहीं लाइव जाते हैं, या अगर आपको मौका मिलता है, तो आप इसको बहुत तेजी में बर्स्ट करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। या मुझे जानने वाले लोग जो हैं वो तुरंत इस चीज को मीडिया में लाएंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, या तो फिर से उड़ के दिखाओ। हाँ। तो मून लैंडिंग का भी कुछ ऐसा ही है, ओपन टू रिसर्च सबके लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि यूएस का जो सबसे इसके तार जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आपका जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया था सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में। अब आप सोचिए कि 2 राइवलरी कंट्रीज जो हैं, जो सबसे बड़े राइवल्स हैं, हमारे ग्लोबली सबसे बड़े राइवल्स हैं, हमारे लिए तो इंडिया पाकिस्तान ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी, रशिया जिसको हम जानते हैं। आजकल में शायद मुंबई चेन्नई भी चल रहा है, सब मुंबई चेन्नई भी चल रहा है, तो आईपीएल की बात भी कर लेंगे हम लोग थोड़ी सी आज। तो यूएस और रशिया जो है वो राइवल्स हैं, बट रशिया खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मून लैंडिंग हुई है। उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने बताया कि मून लैंडिंग हुई है। तो सबसे बड़ी तो आपको जो लॉजिक है वो वहीं से मिल गई। दूसरी चीज ये है कि क्या कभी भी आपने किसी इंटरनेशनल फोरम पे किसी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव को या किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव को ये कहते हुए सुना है कि मून लैंडिंग फेक है? ऐसा तो कहीं नहीं होता, कभी नहीं सुना आपने। हाँ? आप इंटरनेट पे जाकर के रिसर्च करिए और आप कहीं से भी एक ऐसा वीडियो ला करके कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दीजिए जिसमें किसी देश के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात करी हो। अब अगर 198 देश, 210 या जो भी हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों में से किसी ने ये काम नहीं करा, ये काम करा किसने? यूट्यूब पर एक आवाज आती है आपको, आप एक रैंडम ऐसे वीडियो सर्च करते हैं, आपको एक आवाज आती है, क्या मून लैंडिंग फेक थी? आखिर कौन गया था? छाया किसकी पड़ रही थी चंद्रमा पे? अब उसका ओर छोर पैर सर कुछ भी नहीं है उसका। तो आप सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को एक बार चेक करिए कि उसका सोर्स क्या है। और व्हाट्सएप पे सही चीजें भी आती हैं, गलत चीजें भी आती हैं, तो वो फॉरवर्ड से एक बार उसको आप चेक करिए कि वो लेजिटिमेट रिसोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तमाम यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रही है उसके ऊपर। रशिया का एक मिशन जो है वो जाता है मून के ऊपर में, और वहां पर वो कहता है कि हमें यहाँ पर अपोलो मिशन के सामान मिले हैं। अब वो सामान कैसे छूट गए थे, उसके पीछे कहानी ये है कि जब वो लोग वहां से आ रहे थे, वापस आ रहे थे जब अपोलो मिशन से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी थे, बट वो उतरे नहीं थे। तो जब ये लोग वापस आ रहे थे अर्थ पे, तो उसके पहले उन्होंने कहा कि हम यहां से कुछ लेके तो चलें। तो उन्होंने वहां से पत्थर उठा लिए, भर लिए, मिट्टी उठा ली, वहां से बहुत सारी चीजें उठाई उन्होंने, ताकि हम इसको ले जाकर के अर्थ पे रिसर्च कर सके। ये सारी चीजें भरने के लिए जो वापस आते समय जो सामान लेकर के गए थे, वो उसमें से हल्का करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कैलकुलेटेड वेट था जो वहां पर गया था। करेक्ट। अब वो वेट वापस लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तो वो सामान वहीं छोड़ आए थे, जिस चीज के बारे में ऑलरेडी रशिया ने भी कंफर्म करा है कि हाँ भैया सही चीज है। और अब ये वापस जाकर के इस चीज को फिर से प्रूव कर देंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई लेजिटिमेट लॉजिकल रीजनिंग नहीं है टू क्वेश्चन सच थिंग्स, तो अब ये सब नहीं हमें कहना चाहिए कि झंडा कैसे उसमें लहरा रहा था।
अजी वो एल्यूमिनियम का वो शीट था, वो कपड़ा नहीं लहरा के आए थे वहां पे। तो बहुत सारी चीजें, लोग कहते हैं इसको हमने स्टूडियो में शूट कराया है, जो नासा ने इसको स्टूडियो में शूट करा हुआ है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? आपके पास क्या प्रूफ है? और अगर इस चीज का प्रूफ चाहिए कि गए कि नहीं गए, तो रिसर्च पेपर्स पढ़ लीजिए, दूसरे देशों के रिसर्च पेपर्स पढ़ लीजिए। यूएस ने तो अपने वो मून रॉक्स दे रखे हैं, एंड दैट एक्चुअली रिसर्चर्स कहते हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर में लिखा है कि ये जो रॉक्स हैं दे हैव देयर ओरिजिन इज फ्रॉम द मून। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, बाकी जो यूट्यूब वाला आपने वीडियो देखा था वो सही है। सही बात। तो ये है इसके अंदर। सर एक और चीज है, ये जो मिथ वाला पार्ट है, ये मेजरली इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि ये मिशन शायद नहीं हुए थे, या फिर ये पूरी लैंडिंग ही फेक है, या फिर यूएस ही सबको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मिशंस हम करते हैं, इसरो करता है, या फिर इंडियन स्पेस एजेंसी करती है, या फिर इंडिया से होता है, उसका हम बहुत प्राइड लेते हैं, जैसे खुद ही ने कुछ कर दिया हो। जैसे चंद्रयान चला गया, मैंने ही कुछ कर दिया उसमें, हमारा चंद्रयान चला गया। तो अगर हम किसी और एजेंसी के जो इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ड है, इतने सालों से काम कर रही है, उनके काम पे क्वेश्चन उठाते हैं, तो या ये इंडिकेट नहीं करता कि ये हमारे मिशंस पे वे क्वेश्चन है? सही है। अब इसके लिए ना एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं इसमें कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक सर्वे था जिसमें ऐसा था कि 60 to 70% ऑफ द इंडियंस बिलीव कि सैटेलाइट या स्पेस में जाने जैसी कोई चीज नहीं होती। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्वे ऑफ अ वेरी रेप्यूटेड मैगजीन, कि वो ये कहते हैं कि 60 to 70% इंडियंस डोंट बिलीव कि ये स्पेस में कोई चीज जा रही है। और ये वो कहां देख रहे हैं? अपने फोन में। ये हर एक चीज जो वो देख रहे हैं वो अपने फोन में देख रहे हैं, और टेलीविजन पे देख रहे हैं, और सैटेलाइट्स के बारे में वो मना कर देते, कहते नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होती। जबकि टीवी चैनल्स को भी अगर आप चलाना चाहते हैं, आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सैटेलाइट का भी कुछ रोल होता है ना? कहीं पर अगर कोई चीज हो रही है तो सैटेलाइट का भी रोल होता है। जीपीएस यूज करते करते बोल देंगे कि यार जीपीएस तो 90% लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में अभी, लेकिन वो यूज करते करते कह देंगे सैटेलाइट जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्राइड इसलिए लेते हैं अभी फिलहाल क्योंकि उनके सामने हो रहा है। ट्रू। अपोलो मिशन वाज वे बैक। अब हमारे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम इतने खराब हालत में थे, जब हमारे यहाँ रॉकेट साइकिल पे जा रही थी, तो ये मून पे कैसे पहुंच गए? हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर अभी वो शायद स्पेस साइंसेस को लेकर के रेनेसा नहीं आया है, जागृति नहीं आई है उतनी ज्यादा, या आई नहीं थी 2010 तक या उसके पहले। तो ये जब हम भूल जाते हैं कि स्पेस साइंसेस जो है वो कितनी प्रगति कर चुका है, और जब अचानक से हम टेलीविजन पे देखते हैं, अब वो चंद्रयान वाली बात आपने कही, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रयान वाली बात जब हुई, जिस दिन लॉन्च हुआ, उसके 10 दिन बाद चंद्रयान के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। प्रिसाइजली सर। हम बड़े छोटे टाइम के लिए इग्नाइट होते हैं, हाँ, और वो हमारे सामने लॉन्च हुआ है तो हम उसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज हो चुकी है, जिसके ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे हमारे को, हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। कल को आज से 100 साल के बाद अगर कल ये कह दे कोई कि यार ये गांधी जी इतना थोड़ी चले होंगे दांडी मार्च में, इतना थोड़ी कोई चल सकता है। अगर 100 साल बाद कोई ये कह दे कि जो एक ह्यूमन कैलकुलेटर थी, एक नाम शकुंतला देवी, क्या दे कोई ह्यूमन इतना कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि 100 साल में तो हम और इडियोक्रेसी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ट्रू। तो ये पुरानी बात है, इसलिए इसको ना बोल देते हैं। और हमारे यहाँ हम जो प्राइड लेते हैं अपने लिए, वो तो भाई है भी, क्योंकि हम बहुत बुरी हालत से निकल करके बाहर आए। ट्रू। इतने ज्यादा इन्वेजन्स के बाद हम इस तरीके का स्पेस प्रोग्राम अपना लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी किफायती। तो प्राइड लेने वाली बात है। एट द सेम टाइम हमें उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ट्रू। ये एक और बात है ना सर कि लोगों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि पहले ही स्पेस साइंस इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इसीलिए तो बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अब उसमें एक चीज आप ये जरा सोचिए कि अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए कि अगर आप स्कूल के प्रोजेक्ट से इसको जोड़िए, आपने स्कूल में खुद भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे। हाँ। आज के डेट में बच्चा स्कूल में प्रोजेक्ट कर रहा है, उस स्कूल के प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कुछ नहीं। आज भी मोटर डाल करके विंडमिल बना रहा है,
वॉल्केनो बना रहा है कॉटन से। वो अगर कोई चीज उड़ा देता है हल्की सी 1-2 फुट के ऊपर के आसपास, अगर कोई चीज उड़ जाती है तो वो सबसे फर्स्ट प्राइज आ जाता है। अब वजह ये है कि हम आज भी इवन इनफैक्ट इन द स्कूल्स या कॉलेजेस में भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सबका छोड़िए, मैंने अपना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है वो कैसा किया मेरे को पता है। तो हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन लर्निंग की कमी है। अब वो चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, मैं बहुत अपफ्रंट बोल सकता हूँ इस चीज को कि अभी भी हम उसी कन्फाइंड सेल में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि कोई मून पे चला गया है, ये हम कैसे मान लेंगे? आप समझ रहे हैं? इट्स वेरी टफ फॉर अस टू। अब एक नामीबिया के जंगल में रहता हुआ जो आदिवासी है वो तो ये मानेगा नहीं ना मेट्रो चल रही है। तो ये डिफरेंस है, ये गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है। ट्रू। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहे तो वो सेम एग्जाम्पल के जैसा है जैसे कई सारे लोग आज नहीं मान पाते हैं कि बहुत सालों पहले किसी ने पिरामिड बना दिए, इसीलिए इजीली एसोसिएट कर देते हैं कि एलियन आ गए तो एलियन बना के चले गए। एनसीईआरटी सभी को पता होगा, एनसीईआरटी की किताब है, उसमें सोशल साइंस की किताब है, क्लास 9th में हिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसके अंदर में एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है और उसमें जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। कोई रिवॉल्यूशन पढ़ रहा था मैं, मेरे को मालूम नहीं कौन सा रिवॉल्यूशन था, बट उसमें ये लिखा हुआ था कि वी डोंट नीड टू बिल्ड थिंग्स लाइक मैजिशियंस इन इंडिया हु बिल्ड ताजमहल। So, in fact, when we were advanced or when we were doing something massive in terms of infrastructure, they used to say कि ये magicians हैं, True. ये जादूगर हैं, ये this is not real, this is not practical। तो अब हम पिरामिड को कह रहे हो, ताजमहल कह रहे हैं, तो हमें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ कोई एक्सेल कर सकता है। वो अपनी टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को पुश करना, ये इसका मतलब नहीं है कि आप गलत। 4 किलोबाइट का रैम था जब गए थे मून पर, जब गए थे 4 किलोबाइट का रैम था, 4 KB। जेनजी को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम मेमोरी कार्ड यूज करते थे। 256 MB का सबसे छोटा आता था जिसमें गाने भरते थे, उससे कम मेमोरी में वो मून पे चले गए। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसकी बाउंड्रीज को पुश करके कोई भी देश कुछ भी कर सकता है। अब PSLV पूरी दुनिया कह रही है ये तो इम्पॉसिबल काम कर दिया इंडिया ने, इतने सस्ते में, ऑटो के फेयर से सस्ते फेयर में इन्होंने मून जो है स्पेस में जो है चीजें भेज दी, मंगलयान करा दिया उन्होंने। तो एक्सेप्ट इट ना, इफ वी आर एक्सेलिंग एट समथिंग, पीपल एट अदर एजेस ऑफ द वर्ल्ड माइट आल्सो एक्सेल इन दोस थिंग्स। ट्रू सर। गेटिंग बैक टू कॉन्स्पिरेसी ऑफ मून लैंडिंग, जो आपने बोला फ्लैग होस्टिंग वाला, उसके साथ साथ एक और चीज आती है जो नील आर्मस्ट्रांग के फोटो के साथ जुड़ी हुई है कि इस फोटो में पीछे स्टार्स नहीं दिख रहे। देखिए, आप एक फोन ले लीजिए अपना, आज के जमाने का फोन 1969 में गया था मिशन, कब गया था? 1969 में मिशन गया था। आप आज के जमाने का फोन लीजिए और उसको आसमान की तरफ पॉइंट करके एक पिक्चर क्लिक करिए और फिर आप मुझे इस कमेंट के सेक्शन में बताइए कितने स्टार्स आए आपके फोन में। स्टार्स से आती हुई जो रोशनी है उसको कैप्चर करने के लिए एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ता है ताकि उसकी रोशनी उसके अंदर में कैप्चर हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये भी अब उतना एडवांस्ड कैमरा नहीं था उस वक्त। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो लाइट्स कैप्चर नहीं हुई है। ये हम ये नहीं सोचते। और उनका मेजर ऑब्जेक्टिव मून से जाके स्टार कैप्चर करना नहीं था। अब वो धरती से कर लेंगे, है ना? तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो आने नहीं वाले। ट्रू। क्योंकि यही 3 लाख किलोमीटर पे है मून, 3-4 लाख किलोमीटर दूर है। तो ये भी एक रीजन है, और भी रीजंस हैं। अगर उसमें हम और डाइव डीप करेंगे तो विल गेट टू नो ऑल मोर रीजंस। एक और क्वेश्चन है सर जो बहुत इजीली लोगों को ये कन्विंस करने पे मजबूर कर देता है कि मून लैंडिंग नहीं हुई थी। वो है नील आर्मस्ट्रांग का फुटप्रिंट। जो फुटप्रिंट है उस पे स्ट्राइप्स है जो मून पे है, लेकिन जो जो जूता है, हाँ, जो अपना स्पेस सूट का जूता दिखाता है वो तो एकदम प्लेन है। अब ये दिखाते ही लोग मान जाते हैं कि ये तो नहीं गया, ये तो क्योंकि फुटप्रिंट अलग है। तो ये जूता देखा कहाँ था आपने, या जिस किसी ने भी ये कहा है उन्होंने ये जूता कहाँ पर देखा हुआ है? व्हाट्सएप पर।
वो लूनर सरफेस पे चलने के लिए उन्होंने दूसरे जूते पहने हुए थे। ओके। वो सेम शूज पहन करके उस पर वॉक नहीं कर रहे थे, लूनर सरफेस पे चलने के लिए डिफरेंट शूज उन्होंने इस्तेमाल करे थे जिसको पहन करके वो लूनर सरफेस के ऊपर में वॉक कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि सर ये जो बात करते हैं हम लोग मून रॉक्स की, तो कई लोग ये बोलते हैं कि अरे यार इतना सब कुछ फेक कर सकता है तो मून रॉक भी फेक कर सकता है ना, दिक्कत क्या है? सही है, ये इसके पीछे का भी जो रीजन है बड़ा क्लियर सा है। अब देखिए इतना एफर्ट तो कोई नहीं लेगा कि जा करके इंटरनेट से रिसर्च पेपर निकाले। लूना मिशन के रिसर्च पेपर्स निकालना या ये सारी चीजें सही तरीके से सही जगहों से पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरी कंट्रीज ने जो रिसर्च करी है मून रॉक के ऊपर में, आप उनके पेपर्स पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसका वो जो रॉक्स हैं दे डोंट एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। ओके। दे लिंक डायरेक्ट ओरिजिन टू मून। ओके। उन रॉक्स की जो ओरिजिन है वो डायरेक्टली मून से लिंक करती है। तो इससे बेहतर आपको और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज के लिए? जितने भी सर अपने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए वो डेफिनेटली इस मिथ को तो डीबंक करते हैं कि मून लैंडिंग नहीं हुई है। वी कैन कंक्लूड कि मून लैंडिंग भाई हुई है। लेकिन जो आप अभी सर बात कर रहे थे उससे मेरे मन में एक सवाल है। जी बताइए। जो आपने बोला कि रॉक्स का ओरिजिन मून के साथ, मेरा ये सवाल है सर मून का ओरिजिन का क्या कहानी है? देखिए मून जो है वो अब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करिए, क्योंकि दैट इज नॉट अ वेल प्रूवन साइंस। अब जो ओरिजिन ऑफ मून है उसकी 3-4 अलग अलग थियरीज हैं। अगर आप ये सब आप देखो YouTube पे तो आपको तमाम आइडियाज आएंगे। इनफैक्ट आपके दिमाग से भी कोई आइडिया था मून यहां से आया होगा तो उस हिसाब से भी आप उसको समझ सकते हैं। बट 2-3 जो थियरीज मुझे पता है जो मुझे लगता है कि वेरी क्लोज टू रियलिटी है। एक तो ये कि मून वॉज कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, आपको पता है जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं। 82 मैंने लास्ट देखे थे, शायद और हैं भी 95 हो गए मून्स। तो 95 मून्स होने का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक है कि दोज वर कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ जुपिटर। ओके। जुपिटर की ग्रेविटी। हमें ये कैसे पता चलता है कि आपने आज तक अपने जीवन में किसी बच्चे को पैदा होने से लेकर के मरते तक देखा है? बूढ़ा होकर मरने तक? और कभी देख भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं। किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक बच्चे को पैदा होते हुए देखो और फिर वो बूढ़ा होकर के मर जाए, तब तक आप उसको नोटिस करते रहो या देखते रहो। तो हमें पता कैसे चलता है कि लाइफ साइकिल क्या होती है? डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, अलग अलग लोगों को देख करके। एक छोटे बच्चे को देखा है, एक बड़े बच्चे को देखा है, उससे बड़े एक बुड्ढे को देखा है, एक मर गया उसको देखा। सही है? सही। सेम इसी तरीके से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि धरती गोल है कि नहीं है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि बाकी चीजें किस तरीके से मूवमेंट कर रही हैं, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मून कैसे आया है, तो आपको और चीजों को देखना पड़ेगा। ट्रू। जुपिटर में अभी भी वो कैप्चर करके चीजों को अपने आसपास घुमा रहा है। जुपिटर के आसपास अभी बहुत सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। तो वो अब 82 हमने डिस्कवर करे थे, 95 अब पता लगे हमारे को, हो सकता है और हो या और ऐड हो जाए। ट्रू। तो जुपिटर जैसे कैप्चर कर रहा है वैसे ही अर्थ ने भी एक मून को कैप्चर किया है। वन थियरी विच इज वेरी क्लोज टू रियलिटी, दैट इज व्हाट आई फील। ओके, ठीक है। और दूसरी थियरी एक ये भी है कि अर्थ से कोई एस्ट्रॉइड टकराया या कुछ बहुत बड़ा हुआ कि हमारे पैसिफिक ओशन का जो साइज है दैट इज प्रिसाइजली द साइज ऑफ आवर मून। ओके। पैसिफिक ओशन से सारा पानी निकाल दो, उतना ही बड़ा चंद्रमा है हमारा। ओके। जो गड्ढा है ना, हाँ, उतना ही बड़ा मून है। तो दिस माइट ऑल्सो बी वन ऑफ द थियरीज कि जो चंद्रमा है वो वहां से निकला, हमारी धरती से अलग हुआ है और वो हर साल कुछ सेंटीमीटर दूर भी जा रहा है। ओके। ये एक अलग, इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स पे। लेकिन ये भी एक अलग थियरी है। और तीसरी जो थियरी मैं अप्रूव नहीं करता बट है, लोग बात करते हैं जिसके बारे में, वो मुझे पर्सनली बकवास लगती है और अजीब है बहुत। कहते हैं कि ये एलियंस हैं, ये स्पेसशिप है जो अंदर से खोखली है। मून अंदर से खोखला है ऐसा बताते हैं। बट ये थियरी को मैं अभी यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि ये हमारी फिजिक्स के खिलाफ है। ओके। विज्ञान से परे है ये चीज। फिर अगर वो खाली स्पेसशिप है ना तो विज्ञान से परे, क्योंकि अगर मून खाली होता अंदर से खोखला होता तो, और कहते हैं कि ये एलियंस है जो नजर रख रहे हैं अर्थ पे उसके चारों तरफ घूम के। तो कहानियों में तो बड़ा सुंदर लगता है इसमें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर वो खोखला होता तो वो ग्रेविटी उसकी उतनी नहीं होती, मास नहीं होता, और
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि धरती का 1/6 उसके ऊपर ग्रेविटी है। तो अगर कोई खोखली चीज इतनी बड़ी है तो वो दैट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि उसकी ग्रेविटी इतनी अमेजिंग हो और इतनी ज्यादा हो। जी ये 2-3 थियरीज हैं। इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन एक आपसे पूछ लेता हूँ। जी जब बोल रहे थे कि एलियन शिप है हाँ। मून, मैंने कहीं पे ऐसा सुना है, जी नाउ दिस इज नॉट टोटली ऑफिशियल, बट मैंने भी ऐसा सुना है कि जब फर्स्ट मून लैंडिंग हुई थी, बज़ एल्ड्रिन खुद ने एक एलियन को देखा था। देखिए एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम है कि हम इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ। तो आपने सुना है, मैंने भी सुना है, और आपने कहीं से सुना है, मैंने बज़ एल्ड्रिन से सुना है। ओके ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बज़ एल्ड्रिन ने खुद बताई है। आपने सुना है, मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा है जिस इंटरव्यू में बज़ एल्ड्रिन ने खुद ये चीज बताई है, और उन्होंने एलियन नहीं देखा था। ओके उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था मून के ऊपर। ओके और एक कंस्पिरेसी थ्योरी के साथ ये भी है कि अमेरिका क्यों नहीं जाता मून पे, क्यों डरता है वो इतना मून पे जाने से, क्योंकि उनको लगता है एलियन है। आप डायरेक्टली यूजर की तरफ इशारा कर रहे हो, मैं सीधे बोल दे रहा हूँ। वो ये कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है कि एलियन इसलिए नहीं जा रहा। हाँ, तो इस फैक्ट को थोड़ा सा और हवा देने का काम कर दिया बज़ एल्ड्रिन ने। उन्होंने ये कह दिया एक इंटरव्यू में कि जब मैं वहां पर, हम जब लैंड करने वाले थे तो मून तो पूरा खाली है, वहां कोई उड़ने वाली चीज दिख जाए तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत तेजी से उड़ती हुई कोई चीज यहां से निकली थी सामने से, और उन्होंने वो विंडो से देखा था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। द ओनली पर्सन हु कैन एक्सप्लेन दिस वाज बज़ एल्ड्रिन एंड ही सेड सो। उन्होंने ये कह दिया। अच्छा, नील आर्मस्ट्रांग की या माइकल कॉलिंस की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इवन उसके बाद भी सब 6 मिशन गए। हाँ, कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसी, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। सो किसी एक, इवन बज़ एल्ड्रिन इज द करना वैलिड पड़ेगा पर्सन, ना, करना ही पड़ेगा। अब सोचने की बात ये है कि वो भी हैं ह्यूमन ना, ट्रू पहली बार चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं। अरे हो सकता है हेलुसिनेट कर गए हो, ट्रू, तमाम चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने कहा है तो वी, दैट इज व्हाई प्रिसाइसली आई एम डिस्कसिंग दैट ओवर हियर। राइट। वरना मैं डिस्कस भी नहीं करता इस चीज को ना, मैं तो सीधे कह देता गलत है। तो एक पॉसिबिलिटी उन्होंने दिखा दी कि इतनी तेजी से कोई चीज गई, उन्होंने 1-2 बार ही देखा कुछ ऐसे आते जाते हुए, एंड दैट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। आप कोई भी जाकर के उनका वो इंटरव्यू देख सकते हैं जिसमें बज़ एल्ड्रिन ने खुद कहा है कि मैंने कोई चीज देखी है। अब कोई चीज देखी है का मतलब ये कि कुछ ना कुछ एलियन है, कोई तो चीज होगी ऐसी। ट्रू। तो ये भी एक है थियरी। अब बज़ एल्ड्रिन ने ये कहा है, तो अब दोबारा नासा प्लान कर रहा है मून लैंडिंग के लिए वापस से। जी, ओके, आई थिंक दिस सम्स अप हमारा आज का जो डिस्कशन था। ये पूरा समराइज करता है कि किस तरह से नोशंस बन सकते हैं, किस तरह से लोग सोच सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। और मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था अबाउट दी मून लैंडिंग, शायद लोगों के मन में अभी ये वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मून लैंडिंग सच में हुई थी कि नहीं हुई थी। देखिए एक इसमें एक चीज जो है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि एक बार जो इंसान अपने मन में कोई एक भ्रांति बना लेता है, उस भ्रांति को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ब्लैंक स्लेट से बैठ करके देख रहे हैं इसको, अगर आपके मन में पहले से कोई नोशन नहीं बना हुआ है, तो शायद आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग विच शुड बी डिबेटेबल। बट अगर आप पहले से ही बना करके बैठे हैं तो इट इज टफ फॉर एनीवन टू चेंज योर माइंड। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास साइंटिफिक लिटरेसी की जो है वो बहुत कमी है, क्योंकि हमने पहले से बहुत सारे नोशंस अपने दिमाग में ऑलरेडी बना लिए, तो उसको रब करके दूसरा कुछ लिख पाना इज वेरी टफ। लेकिन हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने कुछ लोगों के सवालों के जवाब दिए, ट्रू, और उन्हें बुरा भी लगाओ हाँ। यार ये तो मैं बचपन से सोच रहा था, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी टॉपिक्स करेंगे कवर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें, तो आप नीचे कमेंट भी करके बता सकते हैं हमारे को, डेफिनेटली। और अगर कुछ पसंद ना आया हो या बुरा लगा हो तो वो इनबॉक्स में बता देना।
है ना, वो हम Public लेना चाहते हैं में। क्रिटिसिज्म, लेकिन बेइज्जती मत कर देना ऐसा हाँ। कि नीचे यार की। और देयर विल बी अ गिव अवे अगर नील डिग्रीज टाइसन नीचे कमेंट कर दें। तो आई गेस इट्स डन। आई यस 30 मिनट भी होने वाले हैं।